क्या एक छोटा सा बालक एक पूरे राज्य को क्रूर राजा से बचा सकता है? जब बड़े बड़े योद्धा हार मान गए, तब एक बच्चे ने ऐसा क्या किया जिसने इतिहास बदल दिया? आज की कहानी आपको चौंका देगी। एक समय की बात है, एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, लेकिन उस राज्य का राजा बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। उसका नाम था राजा विक्रमदत्त। राजा अपनी प्रजा पर भारी टैक्स लगाता था। जो गरीब होते उन्हें सजा देता और जो विरोध करता उसे जेल में डाल देता। धीरे धीरे पूरा राज्य डर के साए में जीने लगा। गांवों में लोग भूखे मर रहे थे, बच्चे रोते थे, बूढ़े परेशान थे, लेकिन कोई भी राजा के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक छोटे से गांव में रहने वाला 12 साल का बालक आरव अपने माता पिता को परेशान देखता है। आरव पूछता है, पिताजी, हम इतने दुखी क्यों हैं? पिता उदास होकर कहते हैं, बेटा, हमारा राजा बहुत क्रूर है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आरव के मन में कुछ और ही चल रहा था। आरव सोचता है, अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो मुझे ही कुछ करना होगा। अब सवाल था, एक छोटा बच्चा राजा को कैसे हराएगा? आरव ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया। ना ताकत, ना हथियार, सिर्फ दिमाग। अगले दिन आरव सीधे राजा के महल पहुंच जाता है। सैनिक उसे रोकते हैं, लेकिन आरव कहता है, मुझे राजा से मिलना है, मेरे पास एक खास संदेश है। राजा तक बात पहुंचती है और वो उसे बुला लेता है। राजा हंसते हुए पूछता है, अरे छोटे बच्चे, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? आरव मुस्कुराकर कहता है, महाराज, मैंने एक ऐसा जादुई पेड़ देखा है जो हर दिन सोने के फल देता है। राजा लालच में आ जाता है और कहता है, मुझे तुरंत उस पेड़ के पास ले चलो। आरव उसे जंगल की ओर ले जाता है। घने जंगल के बीच आरव रुक जाता है। राजा गुस्से में पूछता है, कहाँ है वो पेड़? आरव शांत आवाज में कहता है, महाराज, वो पेड़ तो यहाँ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई दिखाना चाहता था। राजा चौंक जाता है, क्या मतलब? तभी गांव के सैकड़ों लोग वहां आ जाते हैं, जो पहले से ही आरव के कहने पर छिपे हुए थे। आरव जोर से कहता है, महाराज, आपने अपनी प्रजा को इतना दुख दिया है कि अब वो डरती नहीं, आज वो एकजुट हो गई है। राजा घबरा जाता है, क्योंकि अब वो अकेला था और सामने पूरी प्रजा। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं अब से एक अच्छा राजा बनूंगा। आरव कहता है, महाराज, असली ताकत डर में नहीं, बल्कि प्रजा के विश्वास में होती है। राजा अपनी गलती सुधारता है और धीरे धीरे राज्य फिर से खुशहाल हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख: बुद्धि और एकता से सबसे बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है, और कभी-कभी बदलाव लाने के लिए एक छोटा सा कदम ही काफी होता है। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।